हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अभी वीडियोस लेट आ रही हैं और रेगुलर रोज वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं प्रॉपरली। द रीज़न इज़ अभी थोड़ा सा चीज़ों में इशू चल रहा है सेटिंग को लेके, बिकॉज फ्यू स्टूडेंट आर सेइंग कि बोर्ड पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, फ्यू आर सेइंग कॉपी पेन वाला तरीका ठीक है। तो आई एम प्लानिंग कि कोई मिडवे निकल जाए। अब हम लोग कुछ या तो पीडीएफ वगैरह की फॉर्म में उस तरीके से करके पढ़ लें, ठीक है। बाकी जैसे पॉसिबल होता है, अगर कॉपी पेन से पॉसिबल है तो मैं कॉपी पेन से वीडियो बनाने की ट्राई करती हूँ, बोर्ड पे पॉसिबल है तो मैं बोर्ड पे बनाने की ट्राई कर देती हूँ। जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं विद द पॉसिबल रिसोर्सेज। जब मैंने अपनी पहली क्लास ली थी मैंने आपको यही बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे वी आर स्टार्टिंग दिस चैनल, तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बिकॉज इफ़ वी विल वेट ना कि ऐसा हो जाएगा तब करते हैं, वो चीज़ हो जाएगी तब करते हैं, तो पता नहीं वो चीज़ हो पाएगी कब हो पाएगी और आगे हम चीज़ें कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। तो पढ़ाई के मैटर में, कंटेंट के मैटर में 100% क्वालिटी आई कैन एश्योर। वो चीज़ में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आपके पास कंटेंट 100% बेस्ट कंटेंट पहुँचेगा। समझाने के मैटर में आप लोग वीडियो सुन लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से पूरी वीडियो समझ में आएगी। बट अभी ये सब जो एक्स्ट्रा टेक्निकल चीज़ें, वीडियो मेकिंग, वीडियो की क्वालिटी की जो बात है, इसमें इट विल टेक सम टाइम। अब टाइम इतना नहीं है आप लोगों के पास कि मैं वेट करूं जनवरी फरवरी के बाद मैं ये चीज़ें कराऊं। तो अभी जितना सब कुछ अवेलेबल है अभी उसके साथ काम करते हैं, है ना। बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे तो आप लोगों को भी बेटर फैसिलिटीज़ धीरे धीरे मिल जाएंगी। तो जब तक इन चीज़ों के थ्रू ही समझ बढ़ के चलिए। जब चीज़ें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, ऑनलाइन मीडियम भी नहीं था, तब भी लोग पढ़ रहे थे, चीज़ें हो रही थी, है ना। तो ये तरीके से भी आई थिंक आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो यू गाइस कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अभी देखिए, जो एक चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का इफ आई से, अगला चैप्टर जो है ना आपका चैप्टर 7 जो बुक में मेंशन है ना, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट वर्क समथिंग। तो वो तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो चैप्टर पढ़ने के हिसाब से उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ चीज़ें जो उसमें, जैसे 11th में आप लोग अगर पढ़ के आए होंगे तो सर्वे क्या होता है, क्वेश्चनियर वाला पार्ट क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये सब मैं डिस्कस कर दूंगी। क्लियर, ये सब चीज़ें मैं उसकी डिस्कस कर दूंगी। उसके अलावा आपका इस बुक का जो है, मुझे याद है चीज़ें मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, चैप्टर 4 जो है मार्केट वाला चैप्टर है, वो बहुत से बोर्ड में आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड में नहीं है बट जनरल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में वो चैप्टर एग्जाम का पार्ट है। तो हम उस चैप्टर को भी कवर करेंगे आफ्टर दिस चैप्टर। इसी के साथ साइमल्टेनियसली जो आपकी दूसरी बुक है, मैं उस बुक को भी स्टार्ट कर दूंगी। हमारा उस बुक में इंडियन डेमोक्रेसी वाला चैप्टर चल रहा था, राइट। तो उस बुक में भी हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके साथ साथ उस बुक को भी खत्म करते हैं। और जैसे ही ये बुक खत्म होगी, मैंने आपको बोला था देखते हैं, या तो वी आर लाइव क्लासेस, हम लाइव क्लासेस के थ्रू करते हैं कि डे डिसाइड कर लेंगे, लाइक 5 दिसंबर को पर्टिकुलरली हमने कहा कि आज हम चैप्टर 5 जो है, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा सोशल इनइक्वालिटी एंड इसके ऊपर लाइव क्लास रखेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी चलेगी, उसमें हम पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करेंगे। तो बट द थिंग इज, उसके लिए एक प्री कंडीशन मैंने बोली थी, यू हैव टू बी देयर एट दैट टाइम। उस लाइव क्लास, अगर मैंने बोला है 4 बजे, तो 4 बजे आपको मुझे फ़ोन के साथ आपको अटेंड करनी पड़ेगी क्लास। बिल्कुल लाइव क्लासेस के थ्रू ही आप लोग मुझसे डाउट पूछेंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वो पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरे लाइव क्लास कंडक्ट करने का देन कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो यह रिकॉर्ड करके पार्ट में जो काम चल रहा है वही चले। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि बेटर चीज़ें आप टीचर से ले पाओ, तो टीचर ऑल्सो वॉन्ट कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी चाहिए, ठीक है ना। नॉन पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट्स के साथ उतना मैनेज नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर ली, क्या करना है कैसे करना है आगे का, थोड़ा सा ये सब बातें हो गई, ठीक है। क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, देखो एजुकेशन के पर्पज़ पे और ये सब कंटेंट के पर्पज़ पे क्वालिटी आई एम एश्योरिंग कि बहुत अच्छे से चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझ में आए विद एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ रह जाता है तो आपको बुक में पढ़ रहे हो, आपको कुछ लगता है ये चीज़ समझ नहीं आई, ये मैम ने कवर नहीं कराई है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं सारे कमेंट्स आपके वेलकम करती हूँ इस तरीके के। आप मुझे टॉपिक बताइए, टॉपिक के नेम मेंशन कीजिए, देन आई लुक, फिर मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ रह गई और उसको मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करके चलते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने वाली कहानी भी हम लोग देख के चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। चलो फिलहाल आज का जल्दी से स्टार्ट करते हैं चीज़ें विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। क्लियर। अब इसमें एक तो चैलेंज, कि क्या चैलेंज आते हैं, क्या मुसीबतें, क्या परेशानियां आती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर और एक वर्ड है डाइवर्सिटी।
तो चैलेंज क्या आएंगे वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे। अब हमारे पास क्या वर्ड है, कल्चर और डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें ये चीजें देखनी है कि कल्चर एग्जैक्टली क्या होता है और डाइवर्सिटी क्या होती है। अब क्वेश्चन इज, ये जो डाइवर्सिटी वर्ड है ये तो हम पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिफरेंसेस, अलग अलग लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया को लेके हम यूज करते हैं। तो कल्चर एग्जैक्टली क्या, कल्चर क्या, हम किस धर्म के हैं, क्या वो कल्चर है? मैं ये नियम मान रही हूँ, मैं ये चीज़ मान के चल रही हूँ, हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है, ऐसे जनरली एग्जाम्पल सुने होंगे आपके घर में भी और आपके फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप में भी आप ऐसे एग्जाम्पल सुनते हो, ठीक है? तो क्या वो कल्चर है? एग्जैक्टली ये कल्चर वर्ड का मतलब क्या है? आप धर्म के बेसिस पे बात करो कि हम मतलब हम पर्टिकुलरली इस रिलीजन के हैं, क्या ये कल्चर है? या फिर आप कास्ट के बेसिस पे बात करो, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्रास हैं, क्या ये जो कास्ट की बात करते हो क्या ये कल्चर है? तो जब हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर का मीनिंग देखें तो कल्चर इन सब का सम टोटल है। किसी भी चीज के थ्रू आपस में जुड़ा होना, किसी भी चीज के थ्रू आपस में कलेक्ट होना, कलेक्टिव जो फीलिंग होती है, एक ग्रुप की जो फीलिंग होती है कि वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेम ग्रुप, हम एक सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो जो चीज होती है वो कहलाती है कल्चर। जब आप किसी के साथ एक ग्रुप में हो तो आप लोग कुछ कॉमन ट्रेड्स, कुछ कॉमन ट्रेड्स या कॉमन वैल्यूज या कॉमन चीजें, रूल्स जो होते हैं वो मान के चलते हो। लाइक इफ वी आर इन अ स्कूल, हम एक स्कूल में हैं, तो जो रूल्स होते हैं सब पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। 8 बजे के बाद लेट आना इज लेट, ओके, वहां पे ट्रेंड मतलब रूल सेट है। आप पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड सेट है कि आज के दिन ये पहनना है, तो दैट इज द रूल, दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ। तो वो ग्रुप और कलेक्टिव चीजें, वो वहां का कल्चर है कि ये चीज आपको करनी है, तो वो क्या है, एक कॉमन ट्रेट है उस चीज का। तो मतलब अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो, अगर आप कल्चर फॉर्म में किसी चीज से रिलेटेड हो ग्रुप से, तो वहां पे कुछ कॉमन ट्रेड्स, कुछ कॉमन फीचर भी होते हैं जो सब लोग मान के चलते हैं। नहीं, माने ना माने अलग चीज है। अब आपका तो डायलॉग आजकल की जनरेशन में तो आता है, रूल्स आर देयर टू ब्रेक, रूल्स तो होते हैं इसलिए तोड़े, जब तक रूल्स ना तोड़े तब तक मजा क्या है, राइट? तो ये चीज वो मानना ना मानना लोगों के ऊपर होती है। वन कैन डिफर फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो, लोग अलग भी जा सकते हैं चीजों से। बट यहाँ पे कल्चर का जनरल बात कर रहे हैं, देखो हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करते हैं, है ना? हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के अच्छे के लिए एडवाइस देंगे, बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अब कोई बच्चा इस उद्दंड निकल जाए, जो सुन नहीं रहा है, उल्टी ही बात कर रहा है, बदतमीजी से डील कर रहा है, तो वो दैट काइंड ऑफ थिंग इज एक्सेप्शन ना, तो वो चीज एक्सेप्शन में आती है। अब बात करते हैं कल्चर। तो कल्चर क्या है? इट इज द लैंग्वेज, कस्टम, बिलीव्स, रूल्स, आर्ट, नॉलेज एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज एंड मेमोरीज, सब कुछ है। सिर्फ रिलीजन, सिर्फ बिलीफ, सिर्फ वैल्यूज को हम कल्चर नहीं कहते। ऑल द थिंग्स, सारी कलेक्टिव आइडेंटिटीज और मेमोरी डेवलप्ड बाय मेंबर ऑफ ऑल सोशल ग्रुप, जो कि किसी ग्रुप के मेंबर ने डेवलप करी हैं कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो हम ये चीजें मानते हैं, हमारे यहाँ ये डूज हैं, ये डोंट हैं, हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो इसके ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं। दैट मेक देयर सोशल एनवायरमेंट मीनिंगफुल, जो उनके सोशल एनवायरमेंट को क्या करता है, मीनिंगफुल बनाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब बात करते हैं डाइवर्सिटी वर्ड की। देखो डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब कहीं से भी इनइक्वालिटी नहीं होता। आपने पिछले चैप्टर में इनइक्वालिटी इतना पढ़ा है ना, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत व्यवहार हो रहा है। तो पहली बात तो डाइवर्सिटी को कहीं से भी इनइक्वालिटी के साथ आप लोग मिक्स नहीं करोगे। डाइवर्सिटी मतलब हमेशा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। भाई सब अलग अलग रिलीजन के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मतलब क्रिश्चियन है, तो ये सब चीजें कोई इनइक्वालिटी नहीं है। इस बेसिस पे जरूरी नहीं है मैं कह रही हूं कि देयर इज डाइवर्सिटी इन द रिलीजन तो इनइक्वालिटी होगी ही होगी। नो, डाइवर्सिटी का कहीं से भी मतलब इनइक्वालिटी नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं बेटा, डिफरेंसेस आपके रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, डिफरेंसेस डाइवर्सिटी आप किस जगह पे रह रहे हो उसके बेसिस पे हो सकते हैं, रीजन, डिफरेंसेस आपकी फूड और क्लोथिंग हैबिट के ऊपर हो सकते हैं, डिफरेंसेस आपकी लैंग्वेजेस को लेके हो सकते हैं, राइट? लेकिन बहुत सारी चीजें, लेकिन इनका डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता कि ये डिफरेंसेस हैं तो इनइक्वालिटी होगी ही होगी। यस, देयर मे बी केसेस की डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, लोग अलग अलग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, बट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, मतलब डाइवर्सिटी का एक पार्ट का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। वो समझ में आई ये बात हमें? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटीज होती है ना,
जितनी भी ये कल्चरल आइडेंटिटीज हैं ये क्या है, ये बहुत पावरफुल हैं। जो भी आप कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हो, एक ग्रुप की बात कर रहे हो, दीज आर वेरी पावरफुल। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है। अब क्या कह रहा है ये अरोज करती है इंटेंस पैशन एंड ऑफन एबल टू मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेट सा लिख के वर्ड ऐसे बना रखे हैं। मान लीजिए देखो हम एक पर्सन है, आप मतलब आप एक इंडिविजुअल हो, आप, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है, आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी फैमिली किसी कास्ट से बिलोंग करती है, कास्ट किसी स्टेट में रहती है, और ये पूरा एक नेशन मिलकर बनता है, मतलब ये नेशन होता है, कंट्री होती है। तो आप इस पर्टिकुलर फैमिली के भी पार्ट हो, आप किसी कास्ट के भी पार्ट हो, और आप उस नेशन के भी पार्ट हो। तो अ सिंगल इंडिविजुअल कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल सोशल ग्रुप। मैं अलग अलग सोशल ग्रुप का पार्ट हो सकती हूँ, मैं किसी सोसाइटी में भी रहती हूँ, मैं किसी जगह जाके पढ़ा भी रही हूँ, आप पढ़ भी रहे हो, आप ट्यूशन्स भी जा रहे हो, आप पर्टिकुलर स्कूल के ग्रुप में भी हो, आप किसी अपनी फैमिली के पार्ट भी हो, और आप किसी कास्ट के पार्ट भी हो। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन बहुत सारे ग्रुप का पार्ट हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानो, कोई मेरे परिवार को आके कुछ बोल जाए, कोई मेरे मदर को आके, फादर को आके, मेरी फैमिली में से किसी को भी आके, ऐसी कोई भी आके कुछ बोल जाए, तो क्या हम सुन लेंगे? हम आ जाते हैं डिफेंडिंग पोजीशन पे। और कुछ लोग जिनका जो टेम्पर होता है वो बहुत जल्दी मतलब होता है, उनका बर्स्ट आउट हो जाता है, तो फिर वहां तो शांति से बात चलती ही नहीं है। अगर आप स्कूल्स में भी देखते होंगे आए दिन की, आज चल बाहर मिल, हमें बाहर देखेंगे हम, होती है ना ये डायलॉग बाजी, बाहर मिलो हम बाहर देखेंगे। फिर बाहर एक पार्टी दूसरी पार्टी, दोनों पार्टी अपनी बिल्कुल ऐसे सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं कि हाँ भाई बताओ, बाहर एक पर्सन ने और चार बाहर के दोस्त बुला रखे होते हैं, दूसरे पर्सन के भी दोस्ती कम नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्या है कि आपने हमसे कुछ कहा, हमारा एक ग्रुप था, हमारे ग्रुप ने आपकी बात एक्सेप्ट नहीं की, क्लियर। तो वो क्या था, वो ग्रुप से रिलेटेड थे आप, एक चाहे फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप होगा वो आपका, राइट। वहीं अगर रिलीजन की बात ले लो, आज का केस नहीं है, पता नहीं कितने सालों से ये कहानी चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं कोई नए नहीं है हमारे लिए कि रिलीजन को लेके चीजें हो रही हैं, ये सब हो रहे हैं। अब आपके रिलीजन, हिंदू मुस्लिम का बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये तो किसी भी चीज में, अगर रिलीजियस फॉर्म में या कम्युनिस्ट दंगे आपको भड़काने हैं, ये सब कुछ कम्युनलिज्म वाला पार्ट करना है, तो क्या हिंदू मुस्लिम की चिंगारी बस तुरंत डाल दो, एक चिंगारी डालने की देर है, बल्कि चिंगारी क्या, माचिस की तीली निकालने की देर है, तो पूरी आग लग जाती है ना। अभी इस साल स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो दिल्ली में यही चीज हुई ना, कम्युनल राइट्स, ये सब कितने कितने मासिव लेवल पे कम्युनल राइट्स हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये इंटेंस पैशन ले आती है लोगों में ग्रुप का, कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये ग्रुप जोड़ के रख रहा है। अब हम इंडियंस हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइनीज हैं, ये एक ग्रुप जोड़ रहा है जो पैशन ले आता है, ठीक है। समटाइम इसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज हो जाती है। मैंने कहा था ना, इसके रिजल्ट की फॉर्म में इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। फिर अब बात आती है यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की। तो इट इज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब हम कैसे कह रहे हैं कि थ्रेट है, खतरा कैसे है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए? मैंने आपको इतने एग्जाम्पल बताए। देखो इंडिया को हमेशा एक वर्ड इंडिया के लिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इतनी डाइवर्सिफाई कंट्री है फिर भी यूनिटी देखने को हमें मिलती है। और किसी कंट्री में ऐसा नहीं है कि इतने अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, इतने अलग अलग भाषा और रिलीजन मतलब धर्म, इन सब के लोग रहते हैं, बट इंडिया में ये चीज़ है और इंडिया उसको यूनाइट करके चल रही है। दैट्स वाई इंडिया की एक अपनी अलग आइडेंटिटी और पहचान है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीजें हैं जो खतरा है हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए? आए दिन होने वाले कम्युनल राइट्स, ठीक है, डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, हर कोई अपने एरिया को ऊपर दिखा के अपने रीजन की ऑटोनॉमी चाहता है कि मेरे यहाँ की पर्टिकुलर पावर चले। कास्ट को लेके होने वाली वॉर्स, ठीक है, ये कास्ट ऊपर ये कास्ट नीचे, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। पुराने समय पे तो थी ही थी, मैंने बोला हाँ कम हुई है, बट आज भी खत्म नहीं हुई है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो चैप्टर कुछ नहीं है, सिंपल है, ये बातें आपके आसपास की ही हैं सारी जो हो रही हैं। बट क्या होता है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं, समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें। फिर एनसीईआरटी कौन पढ़े यार, इतनी बोरिंग है, इतना अच्छे से टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा रहा है तो सुन नहीं रहे हो चीज़ें। तो ऐसे सब कुछ आसपास है, आपकी आंखें खोलोगे, ऑब्जर्व करोगे, जितना भी सोशोलॉजी में पढ़ रहे हो ना, लिंक कर पाओगे अपने आसपास की जगहों से। देयर इज नथिंग डिफरेंट जो हम कहानियां पढ़ रहे हैं। अभी तो थिंकर्स की कहानी तो हमने पढ़ी नहीं है यहाँ पे कि ये कार्ल मार्क्स ये कहते थे, मैक्स वेबर ये कहते थे, एमिली डर्केम ये कह के गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, जनरल चीजें। मुझे बताओ क्या एक्स्ट्रा ऐसा हमने पढ़ा है ना? बहुत जनरल बातें हैं। अब हमारा टॉपिक है कल्चरल कम्युनिटीज एंड द नेशन स्टेट के बारे में।
तो कल्चर कम्युनिटीज से ग्रुप होता ही हमें पता चल गया। अब इससे कुछ इश्यूज एसोसिएटेड होते हैं जिन्हें हम आगे भी और डिटेल में इनके बारे में देख लेंगे। रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। और ये इशू, ये कोई नए इशू नहीं है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो। ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हम आज़ाद हुए हैं तब भी ये इशू हमारे यहाँ पे थे। कम्युनलिज्म मुस्लिम लीग बनाई गई थी 1906 में, मुस्लिम लीग की डिमांड कर ली गई थी, है ना। तो कम्युनलिज्म तो तब भी आया था, तब भी दिख रहा था, 1947 से पहले भी था, 1947 में भी एग्जिस्ट करता था और आज की डेट में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, रूल्स आ गए हैं, प्रोविजन आ गए हैं, इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया है चीज़ों का, बट देयर आर थिंग्स, है ना, तरीके अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रेस करें। देखो क्वेश्चन ही रेस करेंगे हम, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ नया मैंने अपनी कहानी नहीं लिखी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन रेस करेंगे जिससे आपको आंसर मिले, तो आपकी यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो कि एग्जैक्टली है क्या चीजें। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू बिलोंग टू कम्युनिटीज बेस्ड ऑन कल्चरल आइडेंटिटीज लाइक अ कास्ट, एथनिक ग्रुप, रीजन और रिलीजन। क्यों जरूरी है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, मेरे आपके किसी भी इंडिविजुअल के लिए, व्हाई इट इज नेसेसरी कि हम किसी ग्रुप का पार्ट हो, मतलब हम किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, चाहे वो कोई मेरा रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में रह रही हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में रह रही हूँ, मैं तमिलनाडु में रह रही हूँ, इनको लेके मेरा एक ग्रुप हो कि हम इसका पार्ट है, हम उसका पार्ट है, राइट। चाहे मेरा कोई धर्म हो कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, इस चीज को लेके हो। तो व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, ठीक है। Why is so much passion aroused when there is a perceived threat, insult or injustice to one community? हमको ऐसे बोल दिया, हमारी कास्ट के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे धर्म को नीचा दिखा रहे हो, हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हम इस तरीके से पूजा करते हैं तो मुझकी चीज। एग्जाम्पल लो ना, लक्ष्मी बॉम्ब का भी केस चला, लक्ष्मी नाम लिख दिया बॉम्ब के आगे, तो ये रिलीजन पे आ गई बात। आप कैसे बॉम्ब के साथ लक्ष्मी लिख सकते हो? लक्ष्मी इज अवर गॉडेस, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो इस सब टाइप की चीजें जिन पे ध्यान भी जाए ना जाए, उसको लिंक कर देना कम्युनल चीजों से, ठीक है। सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, धर्म है, भगवान है, गॉड है, ठीक है, सारी चीजें हैं, मानते हैं, ठीक है, ईश्वर है आपका, अल्लाह है, गुरु है, सबको मान के चल रहे हैं, सब चीजें हैं, ठीक है, गॉड है, सब एग्जिस्ट करते हैं, हम मान के चल रहे हैं, हम कोई नास्तिक वाली कहानी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ, मुझे, लेकिन इन सब चीजों को कम्युनल चीजों से लिंक कर देना, ठीक है, ये सब चीजों को कम्युनल चीजों से लिंक कर देना जिससे लोगों के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पैशन क्यों है, लोगों में क्यों आ जाता है जब ऐसी सब थ्रेट वगैरह की बातें चल रही होती है। अब देखो, सबसे पहली बात, एक मैं इस चैप्टर से पहले आपको बताऊं, या इस सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले ही बात एक जो दिमाग में रखनी है ना, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। आप किसी चीज को लेके कुछ, अब देखो भगवान पे बात करने को ही ले लो, देयर आर पीपल हु बिलीव इन गॉड, भगवान पे बिलीव करते हैं, देयर आर पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड, एंड देयर आर सम पीपल हु आर न्यूट्रल, कि ठीक है यार, मैं ऐसा कोई आंख बंद करके मानता नहीं हूँ भगवान पे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं मान नहीं रहा, ठीक है, चीजें हम हाथ जोड़ लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो वो न्यूट्रल वाली फीलिंग में एक तरीके से उनको रख लेते हैं, है ना। तो सोशियोलॉजी जो है ऑलवेज पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाला सब्जेक्ट है। जो आप पढ़ते हो राइटर्स के बारे में, इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे लिख के समझाई गई है, राइट। कुछ चीजें हैं जिनके फैक्ट्स होते हैं कि ये चीज ऐसे शुरू हुई थी, ये चीज ऐसे हुई है, इस टाइम पे ये हुआ, उस टाइम पे हुआ, दैट आर फैक्ट्स। उसके अलावा सारी चीजें आपकी अपनी थिंकिंग, आपका अपना ओपिनियन, आपके अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर है ये सब्जेक्ट, गॉट इट, ठीक है। तो मैं कुछ बोल सकती हूँ, हो सकता है आप लोग उससे एग्री ना करो, आपका कुछ थॉट प्रोसेस हो सकता है कोई अदर पर्सन उस चीज से एग्री ना करे, तो कीप योर थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग, क्लियर, लॉजिक रखो उस बात के लिए अपने माइंड में, ठीक है। और ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स, दंगों की कहानी, हिंदू मुस्लिम की कहानी, दे आर ऑलवेज डिबेटेबल टॉपिक, कि कितना डिबेट कर लो, इनके प्रोज कॉन सब कुछ निकल के आएंगे, बट इन पे हम कोई स्टेटमेंट दे दें ऐसा नहीं हो पाती हैं चीजें, है ना। कुछ चीज ऐसे स्टेटमेंट आ जाए वो नहीं हो पाती, मैं ये चीज कहूंगी, सामने वाला उससे डिसएग्री करेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग ओपिनियन अलग है, वो दूसरे ग्रुप का पर्सन है। तो यहाँ पे आप इसको जनरलाइज करके पढ़िए, ठीक है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे, हम जनरलाइज करके पढ़ेंगे, दैट इज इन जनरल बात करेंगे हम, कोई एक चीज पर्टिकुलरली ऐसे लिख के नहीं, वो ठप्पा नहीं लगा देंगे उस पर स्टैम्प की ऐसा होता है, क्लियर। अब आता है, वाई डू दीज पैशन पोज प्रॉब्लम फॉर नेशन स्टेट। अब ये जो पैशन है इन लोगों के, इससे प्रॉब्लम क्यों आती है भाई, इतने भावुक हो जाते हो, धरनों पे बैठ जाते हो, दंगे, चाकू, छुरी, बंदूकें, इतना कुछ निकाल लेते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? कंट्री कैसे मैनेज करे भाई, जब कम्युनल चीजों की बातें आ जाती है तो गवर्नमेंट, सरकार भी कितना और कैसे कब तक मैनेज कर लेगी चीजें,
ठीक है। अभी जो रिसेंट मैं बता रही हूँ दिल्ली में स्टार्टिंग में हुए थे आपके कम्युनल राइट्स, मतलब इस 2020 के स्टार्टिंग में जो हुआ, क्या हुआ है, कितने लोग मरे हैं, हिंदू भी मरे होंगे, मुस्लिम्स भी मरे होंगे, राइट। हिंदू मुस्लिम को लेके ही बेसिकली राइट्स था ये, ठीक है। तो अब मरे तो दोनों तरफ से लोग होंगे, आपने इतना जलाया, प्रॉपर्टी का नुकसान किया, वो दोनों जगह की प्रॉपर्टी गई, घर का नुकसान किया, दुकानों का नुकसान किया, उन दुकान से सामान तो सब लेते थे, उन दुकान से सामान तो सभी लेते थे, तो क्या नुकसान था, नेशन एज अ होल का नुकसान हुआ, इकोनॉमिक वाइज चीजों के थ्रू पूरा ऑल ओवर नुकसान हुआ यहाँ पे, है ना। तो प्रॉब्लम आती है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्या एडमिनिस्ट्रेशन को लेके प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा मासिव लेवल पे हो जाएगा, कंट्रोल कैसे करेंगे, चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है वो अलग, सोशल एक इम्पैक्ट सेट हो जाता है चीज़ों को लेके वो अलग, आने वाली जनरेशन जो अच्छे से रह रही हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, लोग आपस में रिलीजन को लेके इतना नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप उनके आगे सेट कर दोगे तो दे ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, उनके दिमाग में भी वही चीज़ें आने लगेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोलो जनरल टॉपिक है, बातें ज़्यादा हैं इसमें करने के लिए, बाकी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मीनिंग है वो सब हमने लिख भी रखा है, आप साथ साथ लिखो इसको। कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, कम्युनिटी आइडेंटिटी, कम्युनिटी मतलब सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एक पहचान। तो एक ग्रुप की आइडेंटिटी, क्लियर, आप एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हो, है ना। अब देखो रिलेटेड, मैं एक फैमिली का भी हिस्सा हूँ, मैं स्कूल में भी एक स्कूल के ग्रुप का भी हिस्सा हूँ, तो वो सारी चीज़ें अब बना लेते हो ना। अब जैसे फैमिली ग्रुप, सबके घर में एक ना एक फैमिली ग्रुप बना होता है, अगर मैं चलो नॉर्मल व्हाट्सअप चैट की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, सबका अपना एक फैमिली ग्रुप बना होता है। उसके बाद आप अगर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के नाम से आपने ग्रुप बना रखा होता है, जिसका XYZ जो भी स्कूल नेम है, तो आपने स्कूल के नेम से ग्रुप बना रखा होता है। फिर उस मतलब क्लास ग्रुप बना होगा, अगर क्लास के अलावा भी कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जो जिनसे हमारी अच्छी बनती है, फिर हम उनका एक ग्रुप बना के रखते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो एक ही जगह से कितने ग्रुप निकल के आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक आइडेंटिटी शो कर रहा है आपकी कम्युनिटी की, आपके ग्रुप की। तो ये जो होता है, अब यहाँ पे आते हैं, ये तो छोटा सा बात था, क्लियर, ये तो जनरल अलग चीजें थी। अब एक्चुअल में कम्युनिटी क्या होती है, हमने देखा ना, जहाँ पे आप किसी ना किसी चीज से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे जिस कम्युनिटी की बात हो रही है वो हो रही है बेस्ड ऑन बर्थ एंड बिलोंगिंग रेदर देन सम फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और अकम्पलिशमेंट। क्या मतलब है, सिंपल सी बात, मैं एक फैमिली में पैदा हुई, मुझे नाम मेरे घर वालों ने दिया, मेरे को कास्ट मेरी फैमिली से ऑलरेडी मिली, जिस कास्ट में मेरे मदर फादर थे उसी कास्ट की पर्सन मैं कहलाऊंगी, नाम मुझे मेरी फैमिली ने दिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कोई पेपर परीक्षा देके कोई चीज पास करके ना तो अपना नाम हासिल किया है ना अपनी कास्ट हासिल की है, ये चीजें मुझे बाय बर्थ ही मिल गई थी, ठीक है, ये चीजें मुझे बाय बर्थ ही मिल गई थी। तो यहाँ पे जो चीजें होती हैं, ये जो आइडेंटिटीज होती हैं, ये एस्क्रिप्टिव होती हैं, एस्क्रिप्टिव मतलब पैदा होते ही आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे मेरी अपनी चॉइस नहीं होती, बचपन में ही नहीं मेरा नाम रखा जा रहा है और मैं वहां पे बोल रही हूँ कि नहीं मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये नाम, राइट। हाँ, बड़े होके बच्चा बोल सकता है क्या नाम रख दिया, कोई नाम था, आप मेरा कुछ अच्छा सा नाम रख देते, बड़े होके बच्चा कंप्लेन कर सकता है, बट जिस टाइम नाम रख दिया गया उस टाइम पे आप बोल भी नहीं सकते हो, तो आप कंप्लेन क्या करोगे, तो वहां पे आपकी चॉइस नहीं होती है। आप नहीं कह सकते कि मुझे तो भाई सिख घर में पैदा होना था, मुझे तो क्रिश्चियन घर में पैदा होना था, मैं यहाँ पे किसी घर में कैसे आ गए, वी कैन नॉट से लाइक दैट। हम जिस घर में आप आ गए हो, उस कास्ट से, उस फैमिली से, उस किन से आप बिलोंग कर रहे हो, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आपका क्या सिचुएशन होती है कम्युनिटी आइडेंटिटी की, व्हाट वी आर, कि हम हैं क्या, ना कि व्हाट वी हैव बिकम, हम क्या बन गए हैं, वो कम्युनिटी आइडेंटिटी की बात नहीं होती है, क्लियर, इट इज व्हाट वी आर रेदर देन व्हाट वी हैव बिकम। कम्युनिटी आइडेंटिटी की कहानी समझ में आई है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है देखो, क्योंकि अब कोशिश करेंगे हम 2-3 वीडियो में ही चैप्टर खत्म कर लें, क्योंकि खत्म करना है एक्चुअली में अब सिलेबस, है ना, जल्दी से लास्ट चैप्टर बचा है, तो थोड़ा लग रहा है जल्दी जल्दी करके खत्म करें इसे। इट इज फॉर्म थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन से होती है ये कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, ग्रुप, फैमिली है आपकी, ग्रुप है, सोसाइटी है जहाँ रह रहे हो, तो यही सब चीज़ तो सोशलाइजेशन थी। डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं पहले वीडियो में चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ, चैनल पे अलग से भी सोशलाइजेशन को लेके एक छोटी वीडियो बनी हुई है, सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें ऑलरेडी है, चाहो तो पूरी वीडियो वो देख लो अगर आपको ये वर्ड क्लियर नहीं है, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू ये काम होता है, ग्रुप में लोग आपस में एक दूसरे को रहना, बोलना, ये सारी चीजें सिखाएंगे। ये अनलाइक बिलोंगिंग है, वही अनलाइक बिलोंगिंग मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ यहाँ पे चीजें,
मुझे मिल गया एंड देन आई स्टार्टेड लिविंग इन दैट फैमिली, देन आई स्टार्टेड मेकिंग रिलेशनशिप इन दैट फैमिली कि ये मदर हैं, फादर हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये दादा है, दादी, तो ये अनलाइक बिलोंगिंग है। ज़रूर ऐसा नहीं होता, देखो कि हम प्रोफेशन, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, हम सब सेलेक्ट हुए और सब वहाँ जाके डॉक्टर की तैयारी करें, सब इंजीनियर की तैयारी करें, सब आईएएस की तैयारी करें। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपकी सारी चीज़ें लाइक नहीं होती हैं यहाँ पे कि सेम चीज़ें हैं कि लाइक आपने कोई एग्ज़ाम दिया एंड देन आपने मतलब एग्ज़ाम दिया और आपने कुछ ज्वाइन कर लिया एंड यू ऑल आर सेम पीपल देयर। ऐसा नहीं होता। आप प्रोफेशन के थ्रू, अपनी किसी आर्ट या स्किल के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होते हो, ठीक है। कितना ही आर्ट सीख लो, स्किल सीख लो, पढ़ाई दे लो, पेपर दे लो, वो चीज़ कम्युनिटी आइडेंटिटी नहीं कहलाती है। यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो विदाउट प्री कंडीशन है, पहले से कोई कंडीशंस नहीं होती है मेंबर बनने के लिए, है ना। जो जैसे वो एक ऐड आया, अगर आप लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा हो कि वो छोटा सा बच्चा कहता है गॉड से कि आपने मुझे घर में क्यों भेज दिया, यहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं है ना, तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है। तो वही चीज़ है, आप ऐसे गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो, पहले मुझे इस घर में मत भेजो, इस घर में ये चीज़ नहीं है, इस घर में सब कुछ है, आप मुझे प्लीज़ यहाँ भेज दीजिए, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये विदाउट प्री कंडीशंस होती हैं, सीधी सी बात है। अब क्या है, इमोशनल और वॉलेंट रिएक्शन क्यों आता है लोगों का, अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस सब बातों पे। वॉलेंट रिएक्शन, धरने पे बैठना, लाठी उठा लेना, मार काट मचाना, ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिंग और ओवरलैपिंग सर्कल है कम्युनिटी का। आपकी जो कम्युनिटी है ना, उसका एक एक्सपेंडिंग और ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। आप एक साथ दो ग्रुप के पार्ट हो सकते हो और यहाँ पे फिर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रही हूँ, मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही है। जब हम दो जगह का पार्ट है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस आते हैं ज़्यादा। कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, जिस वजह से थोड़ी सी क्या होगी, टेंशन्स क्रिएट होंगी, और टेंशन क्रिएट होंगी तो आजकल हर कोई गांधीवादी सिस्टम तो अपना नहीं रहा है। और बेसिकली बात जब अपने पे आ जाती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, ईगो पे, रिलीजन पे, तो इंसान फिर, बहुत से लोग जो हैं वो इसको क्या करने का, वॉयलेंट रुख देने की कोशिश करते हैं। और फिर जब भीड़, एक ग्रुप वॉयलेंट हो जाता है, एक मॉब, भीड़ का हिस्सा जो है वो वॉयलेंट हो गया, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। क्लियर। इसके रिजल्ट में इम्पैक्ट क्या होता है इस चीज का, आपको पता है, अभी बताया ना क्यों होता है। कम्युनल राइट्स हो गए, वो सब हमने देखा, कम्युनल राइट्स हो गए, डिसएग्रीमेंट हो गया। अब होगा क्या, इकोनॉमिक लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ये हमने देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो कॉस्ट लगेगी वो अलग, एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा मैनेजमेंट इशू आ जाएगा। प्लस सोशल, सोसाइटी पे जो आसपास के और लोग हैं उन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ अलग है, ठीक है। आपने देखा ना इस बार के कम्युनल राइट्स की वजह से कितना कुछ हुआ, आप एग्जाम्पल में बिल्कुल कोट कर सकते हो। बच्चों के स्कूल बंद करवाने पड़े, एग्जाम कैंसिल कराने पड़े। इनफैक्ट यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, दिल्ली के, कोरोना तो चलो आफ्टर थिंग हुई, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इन कम्युनल राइट्स की वजह से बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन करने पड़े हैं। बच्चे ऐसे प्रेशर की सिचुएशन में बाहर एग्जाम देने गए हैं, तो ये एक मेंटल इम्पैक्ट, मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है। लाइफ का सवाल होता है, कितने लोगों ने अपनी जान खोई है, ठीक है। कितने लोगों का ब्रेड अर्नर, मतलब फैमिली में कमाने वाला एक ही पर्सन, ब्रेड अर्नर मतलब रोजी रोटी कमा के लाने वाला, उनकी डेथ हो गई है, तो हाउ विल दीज फैमिली सर्वाइव नाउ, ये प्रॉब्लम रहती है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। तो हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया, ये भी आने वाली क्लासेस में क्या करने वाले हैं, ये भी वीडियोस को लेके थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। इफ़ यू गाइज हैव सम एडवाइस, तो आप लोग प्लीज़ अपनी तरफ से भी कुछ आइडियाज़, एडवाइस दीजिए। मैं ट्राई करती हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की, अगर हो सकती है तो। एक काम जो आप लोग करिए, अभी शायद थोड़ा कम कर रहे हैं बट करिए, अभी तक तो मैंने वीडियोज़ में कहा नहीं है आपसे कभी भी, आई थिंक, ये चीज़ें, बट अब मैं कह रही हूँ आपसे, ये काम आपको करना है। वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक भी करना है, पसंद आ रही है तो कमेंट करिए, पसंद नहीं आ रही है तो क्या पसंद नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट दैट। एंड इस वीडियो को अपनी मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके, और मैं सबके एडवाइस की बेसिस पे फिर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और लाइव क्लासेस के टाइम पे अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो इट विल बी मोर इंटरेक्टिव, एक लगेगा कि हम क्लासरूम टाइप लर्निंग कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट दैट, तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन कमेंट जो लाइव क्लासेस के लिए यहाँ पे एक्टिव है, दिखाना चाहता है, इंटरेस्टेड है, और दोबारा से एक बार सारे चैप्टर की रिवीजन लाइव क्लासेस के थ्रू करना चाहता है। ओके, तो रिमेनिंग चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।